आज इसी पल को एक यादगार पल बना देते हैं। अकामत पर रोमांस करेंगे आज? बिल्कुल जरूर करेंगे, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आप भी ना, हमरा पूरा इजाजत है। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे तेरा तुमने तो मोहब्बत ही थूक दी। वो आई लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। मारता हो तो निक। आओ ना पगली। भाभी तुम छत पर आ जाओ, अपने तुम दरस दिखा जाओ। हाय दिया, ये कौन गा रहा है? अरे होगा कोई पगलेट जो इतनी रात को गा रहा है। कछु भी बोलते हैं, ये पगलेट वगलेट ना ही है, इतना अच्छा गा रहे हैं। और हमको ये आवाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे छोड़ो, तुम उसकी तरफ काहे ध्यान दे रही हो? रोमांस की तरफ ध्यान दो ना पगली। आओ आओ। नहीं नहीं, हमरे रोमांस के कीड़े सब मर गए हैं। हमरा तो दिल कर रहा है कि बस ये गाना सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अरे पगली छोड़ो ना तनिक। हटिए ना। सुनो, अरे पगली, अरे यार रोमांस की ऐसी तैसी कर दी, सारी सब गुड़ गोबर कर दिया। हट! अरे कोई कुत्ता छोड़ो इस गायक के पीछे। शाम हुई है चिड़िया सोई, शाम हुई है चिड़िया सोई। आ आ आ आ आ, शाम हुई है चिड़िया सोई, रात भी कितनी भयानक हुई, ऐसे में तुम आकर अपने। इस आदमी के पास कछु काम धंधा तो है नहीं, बट ड्रामे करवा लो। और एक ये है इनकी जबरदस्त फैन। अरे यार हमसे बचकानी हरकतें देखी नहीं जाती। हाय दिया, कब बात है, कब बात है। आनंद आ गया भरभूति जी, निर्मल आनंद आ गया हमको सच्ची। बहुत महान गायक हैं आप। लेकिन कहाँ गा रहे थे? भाभी जी मैंने ये बंदिश तैयार की है, राग भाभी जी की तोड़ी। हाय दिया, राग भाभी की तोड़ी, ये राग कब बना? अभी बना। आप कब बोले? देखिए भाभी जी एक बहुत ही महान क्लासिकल सिंगर हुए हैं, पंडित ज्ञान बाटू। ये राग उन्होंने अपनी पड़ोसन की याद में बनाया था। पड़ोसन की याद में राग बना दिए? एक्चुअली भाभी जी वो अपनी पड़ोसन से बहुत प्रेम करते थे। हाय दिया, भाभी जी संगीत भी तो प्रेम है। नहीं वो तो है, हम मानते हैं संगीत बहुत महान है। लेकिन शादीशुदा औरत से प्रेम ना ही करना चाहिए, ये पाप है। भाभी जी प्रेम पाप या पुण्य नहीं देखता, प्रेम सिर्फ प्रेम देखता है। वैसे एक बात बोले, हमको ये राग भाभी की फोड़ी बहुत पसंद आया। भाभी जी वो भाभी जी की फोड़ी नहीं, भाभी जी की तोड़ी। सही पकड़े हैं, ये राग हमको आपकी तरफ खींच के ले आया। एकदम कोचिंग कर रहे हैं 5 साल से। आप क्या बोले? भाभी जी संगीत में वो दम है जो अपनी माशूका को खींच के अपनी ओर ले आए। हाय दिया, संगीत में इतना दम होता है? हाँ भाभी जी लोग कहते तो हैं, लेकिन मैं ये पहले आप पे आजमाना चाहता हूँ। आप क्या बोले? भाभी जी संगीत तो रियाज का खेल है, साधना का खेल है। अगर साधना सच्ची हो तो आपकी प्रेमिका आपकी गच्ची में, मतलब आपकी बाहों में होती है। हाँ, तो क्या आप ये राग अपनी मासूका को अपने पास बुलाने के लिए गा रहे हैं? जी भाभी जी। क्या भाभी जी कि प्रेम का संगीत से बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब चलते हैं, हाँ रात हो गया है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अब पंडित जी आप ऐसे ही रियाज करते रहिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। शुभ रात्रि। वाह वाह वाह। भाभी जी हम रियाज तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगे। Can't you see, Mom? मैं साधना कर रहा हूँ म्यूजिक की। हाँ ठीक है, साधना कर रहा है, पर घर में और भी तो काम करने को है ना। मम्मी
तो खुद कर लिया करो ना, इतने साल मैंने तो किए सारे काम करके। शर्म तो नहीं आ रही ना? इतनी उम्र हो गई है खचेड़ू में, मतलब। ऑलराइट, वैसे तो घर के काम से उम्र हो गई है, और वैसे कोई पूछे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। देख, ज्यादा बकवास मत कर, मुझे एक नौकर लाकर दे। मॉमी, इम्पॉसिबल, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिकॉज नौकर को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी कहाँ से आएगी ऊपर से? मैं कुछ नहीं जानती भाई, मुझे नौकर चाहिए तो चाहिए बस। मशहूर शास्त्रीय सिंगर पंडित विभूति नारायण मिश्रा घर पे हैंगे? हे लॉन्डो, इस वक्त यहाँ कैसे? आप गुरुजी, हम तीनों उम्मीद से हैं। अरे उम्मीद से हो तो यहाँ क्यों आए हो? जच्चा बच्चा के अंदर जाओ ना। मेरा मतलब है, हम उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अगर तुम सोमरस के इरादे से आए हो तो यहाँ सोमरस नहीं मिलेगा, ये संगीत का मंदिर है। गुरुजी, हम ना सोमरस पीवे के लिए नहीं आए हैं गए, हम तो संगीत का रस पीवे के लिए आए हैं गए। हाँ, संगीत सुनने आए हो। पर देखो क्या है कि मैं अब रियाज खत्म कर चुका हूँ, अब कल सुबह 4 बजे आना। 4 बजे भी आएंगे गुरुजी, 4 बजे भी आएंगे, लेकिन हमें आपसे संगीत सीखना है। गुरुजी, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। संगीत सीखोगे? अच्छा, तुम्हें सुरताल की नॉलेज है? सुरताल क्या होता है? खचेड़ू, मैंने इन्हें ना कई बार सुना है छिचोरे गाने गाते हुए। अब नाना अम्मा जी, अब हम छिचोरे गाने ना गावे, अब तो हम तीनों अच्छे बच्चे हो गए अम्मा जी। आंटी जी, अब तो हमें बस शास्त्रीय संगीत सीखना है। गुरुजी, हम आपकी संगत में आना चाहते हैं, हम आपकी जम की सेवा करेंगे। अब गुरुजी, आप जो कहेंगे वो करेंगे, विदाउट पेमेंट। मम्मी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है? क्या हो गई गुरुजी? भाई देखो, ऐसा है, जब हमने संगीत सीखा था तो अपने गुरु की जम के सेवा करी थी, तो अगर आप भी संगीत सीखना चाहते हैं तो आप अपने गुरु की सेवा कीजिए, और गुरु माँ की सेवा कीजिए, मेरी मम्मी की। गुरुजी, आपकी माँ हमारी माँ, हम जरूर सेवा करेंगे। झाड़ू पकड़ ले बेटा। जो आज्ञा गुरुजी। और गुरुजी, मैं क्या पकड़ूं? तो बेटा गंदे कपड़े पकड़ ले, बाथरूम में रखे हैं ऊपर। जी गुरुजी। अच्छा, मैं चलता हूँ गुरुजी। बेटा तो एक काम कर, अपनी गुरु माँ के लिए और गुरु के लिए नाश्ता बना ले। हाँ गुरुजी, आपकी माँ की सेवा में कौन सा नाश्ता हाजिर करूं? हाँ भाई, हम तो बड़ा ही सादा और सरल खाना खाते हैं। एक काम करो, कुछ स्क्रैम्बल्ड एग बना लो, कुछ टोस्ट बना लो, कुछ सॉसेजेस बना लो, और कुछ जूसेस ले लो, और कुछ फ्रूट सैलड बना लो। गुरुजी, माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं। बेटा एक काम कर, तू पोहा बना ले बेटे। स्क्रम्बल्ड एग बना ले। डॉक्टर साहब, सब पता है ना क्या करना है, कैसे करना है, तय है सब? अरे भैया, आने तो दीजिए संगीत सम्राट जी को, ऐसी तैयारी करके बैठा हूं ना कि उनके सारे सुर हिल जाएंगे। आ गए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया, आइए आइए संगीत स्मार्ट जी। भाभी जी वो संगीत सम्राट ऐसे ही पकड़े हैं। न मानो रे तोरी बतिया, न मानो रे, न मानो रे, न मानो रे तोरी बतिया, न मानो रे, न मानो रे, न मानो तोरी बतिया, न मानो रे। बहुत अच्छे। गुफ्तगू शुरू की जाए। पंडित जी, जरा ये बताइए कि आप इतनी जल्दी संगीत सम्राट कैसे बन गए, जबकि अब तक तो आप जैसा गाते थे उससे यही लगता था जैसे दूर कहीं जंगलों में सियार रो रहा हो। आपकी इस बकवास का मेरे पास एक ही जवाब है। बैल के आगे बीन बजे, बैल खड़ा पघुराए। अब जाने दे बेटा, वो बुला लेगा बस। नहीं नहीं, हमको बताइए, वो हवेली के पिछवाड़े वाले कमरे में काहे बुलाएगा?
जाएगा। गुलाम बनाएगा बेटा, काम करवाएगा, जर खरीद गुलाम बनवाएगा, जिंदगी भर के लिए काम करवाएगा मुझसे, और क्या। हाय दैया, हम ऐसा ना ही होने देंगे। हम ऐसा, हम क्या बोल रहे हैं डैडू, हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? क्या उपाय है मेरी बच्ची? क्या करते हैं, भरभूति जी को ना हमारे खेतों के बीच में खड़ा कर देते हैं। भरभूति जी को खेतों के बीच में? हाँ। मतलब उसने आजकल क्या खाद निकालना शुरू कर दिया है? नहीं नहीं, उनको बोलेंगे कि खेतों के बीच में खड़ा होकर गाना गाएं। खेतों के बीच में खड़े होकर गाना गाए? हम आपको पूरा बात बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब भरभूति जी, भरभूति जी। जब तिलक सब छीन दो से नैना मिला के, सावन में लग गई आग दिल मेरा ये। बहुत अच्छे। नमस्कार अंकल, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हाय दिया, आपको पता है भरभूति जी, अभी हम डैडू को यही बता रहे थे कि आप कितने महान काला साइकिल सिंगर हैं। कितने सुरीला हंसते हैं। भाभी जी, वो क्लासिकल सिंगर होता है। सही पकड़े हैं। क्या हुआ ना डैडू, मौसम एकदम साफ था, कुछ भी बादल नहीं थे, अचानक से बारिश का राग गा दिए। इनका मतलब है राग मेघ मल्हार। सही पकड़े हैं। तो जैसे गाए ना, एकदम साफ मौसम में बारिश हो गया। क्या ये सच है लौंडे? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। मुझसे क्या पूछते हैं अंकल? भाभी जी से पूछिए। हाँ। ये तो उस दृश्य की खुद चश्मदीद गवाह हैं। यही क्या, हमें जितने भी लोग मौजूद थे उन सब ने ये मंजर देखा। फिर तू मेरे काम का लौंडे, फिर तू मेरे काम का लौंडे, लौंडे, लौंडे। हाय दिया, डैडू, आप तो इनसे भी अच्छा गाते हैं। आप काहे ना ही खेतों के बीच में खड़े होकर गा लेते और बारिश करा देते हैं। बेटा, एक बार मैंने गाना गाया था तो काली बारिश हुई, तेजाब गिरा और पूरे जिले की घुइयां जल गई। बेटा, लोगों ने बहुत पीटा, मुझे बहुत पीटा। मैंने उस दिन कसम खाई कि आज के बाद सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलूंगा, गाने के लिए नहीं। इसलिए कह रहा हूं लौंडे, तू मेरे काम का है। मैं आपके किस काम का हूं अंकल जी? बेटा, मेरे साथ चल और मेरे खेतों में पानी ला दे। मैं आपको रेट लगता हूं या ट्यूबवेल लगता हूं? नहीं, अभी इसने बताया ना अंगूरी ने कि एक बार तूने वो राग मेघ मल्हार गाया था तो बारिश आ गई थी, तो हाँ, तो अब ऐसे ही हमरे खेतों में जाकर वो राग गा दीजिए तो बारिश हो जाएगा। पर क्या करूं भाभी जी, गला सूखा पड़ा है। अरे तो लौंडे, मैं इस बार अंग्रेजी स्कॉच लेकर आया हूं तेरे लिए, गला एकदम तर हो जाएगा। ना रे ना रे ना, ना मानू तोरे बतिया, ना मानू रे, ना मानू रे, ना मानू रे। आप एक क्लासिकल सिंगर को शराब का ऑफर देके उसकी कला का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? वो दौर भी कुछ और था, ये दौर भी कुछ और है। अब तो हम इस शराब के नाम से भी चिढ़ते हैं। अंकल जी, आगे से हमें ये अपवित्र शराब का लालच देकर हमें भटकाने की कोशिश ना करें आपसे। अरे नहीं दूंगा लालच शराब का, दूध पिला दूंगा, जूस पिला दूंगा। मेरे साथ चल, मेरे खेतों में पानी ला दे, बारिश करवा दे भाई, हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, करवा दीजिए ना। भाभी जी, कल ही तो बारिश करवाई थी, अब बार बार कैसे बारिश करवा सकता हूँ? मुझ में खुश्की आ गई है। अरे तो कुछ और पिला दूंगा, गन्ने का जूस पिला दूंगा, चल तो सही भाई। अंकल, ये खुश्की गन्ने के जूस से नहीं जाएगी, इसके लिए रियाज करना पड़ेगा और 3-4 दिन लगातार टूट के रियाज करना पड़ेगा, तब ये खुश्की जाएगी। मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लौंडे, ना मानो तोरे बतिया, ना मानो रे, देखो बारिश हो रही है। It's raining, it's raining, it's raining, देखो बारिश हो रही है। डैडू, तान से ना ही लीजिए। कहा होता है ना कि कलाकार लोग ना बहुत मूडी होते हैं, उनका मूड बा ना ऐसे पल पल बदलता रहता है।
वो मान जाएंगे। अब ऐसे भी जब पिछली बार गाए थे ना, कितना मेहनत लगता है गाने में, पूरा पसीना पसीना हो गए थे वो। पसीना पसीना हो गया था। राग को गाता है या राग के साथ कुश्ती लड़ता है ये लौंडा? बहुत अच्छा गा। गुरुजी, गुरुजी, अरे गुरुजी, गुदगुदी होता है। खसम हो गया गुरुजी, खसम। अरे माछेर झोल क्यों लो? अरे इतना कष्टों में क्यों दिखता है रे तुम? मैं बहुत कष्ट में हूँ गुरुजी, बहुत कष्ट में। जिस स्त्री के लिए इस दिल में प्यार था, हाँ। उस स्त्री ने इसी दिल के टुकड़े टुकड़े करके उसे चकनाचूर कर दिया। अरे क्या बात करता है तुम? अरे एक काम करो, बिस्तर में बताओ, बिस्तर में बताओ। बिस्तर में? हाँ। यहाँ नहीं चलेगा? अरे नहीं, माने इधर ही बैठ के बिस्तर में, माने डिटेल में बताओ ना। हाँ, आपने मुझसे कहा था ना कि राग पटाओ गाने के लिए। हाँ। जैसे मैंने राग गाया ना, हाँ। उस स्त्री पे उसका विपरीत असर हुआ। अरे क्या बात कर रहा है तुम? माने वो लड़की तुमसे पटा नहीं? नहीं गुरुजी नहीं, जैसे ही मैंने राग गाना शुरू किया, उस लड़की मतलब उस औरत ने मुझे बेहिसाब पीटा। बहुत मारा उनका। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ गुरुजी, ऐसे ही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि शायद तुम वो राग में शुद्ध स्वर नहीं पकड़ा होगा, इसलिए सब गंडोगोल हो गया है। एक काम करो, वो जो राग पटाऊ है ना, उसका सरगम सुनाओ हमको जल्दी। गुरुजी 12 सुरों का राग है। हाँ। उसमें आपने कोमल सा, कोमल पा और कोमल धा लगाने को कहा था। हाँ, किंतु तीव्र माँ भी तो लगाना होता, वो लगाया नहीं क्या? नहीं, मैंने तीव्र माँ तो नहीं लगाया। अरे इसीलिए तो गंडोगोल हो गया है। वो जो राग पटाऊ था ना, वो राग भड़काऊ हो गया है, इसीलिए तुमको पकड़ के पीटा है वो। राग भड़काओ? हाँ, राग भड़काऊ। देखो ये सब सुर का खेल है, एक सुर इधर का उधर हो गया ना तो सुर का भस्मासुर हो जाता है, माने कुछ और माने निकल जाता है उसका। गुरुजी बताइए ना, मैं क्या करूं? उस औरत के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। अरे तुम चिंता मत करो रे बागड़ू। सुनो, ऐसा है, हमारा गुरुजी कोमल चाटर्जी ने इतना राग बनाया है, उसमें से एक राग है रागपति मनाओ। रागपति मनाओ? हाँ, रागपति मनाओ माने क्या? जो औरत शादीशुदा होता है और वो औरत राग पटाऊ से नहीं पड़ता है ना, उसके लिए क्या है कि उसका पोती को मनाने के लिए रागपति मनाओ गाना पड़ता है। और वो राग गाते गाते में कितना बार पोती का चप्पल भी चाटना पड़ता है। चप्पल चाटना पड़ता है? हाँ, तो इतना हैरान क्यों हो रहा है तुम? आंख भी निकल गया बाहर। अरे चप्पल चाटने को बोल रहा है। हाँ, तुमको क्या मालूम एक औरत को पटाने के लिए हम क्या क्या कितना। मैं समझ गया गुरुजी। हाँ। मैं समझ गया। और क्या दीजिए। अरे गुदगुदी होता है। सुनो, बाकी सब ठीक है, किंतु तुमको प्रॉमिस तो याद है ना? हाँ गुरुजी। हाँ, ये किंतु कौन सा, कब, कहाँ और कितना, ये हम तुमको बताएगा। ठीक है? तो हाँ ठीक है। गुदगुदी होता है बहुत। तो सुनो, अरे पगली, अरे हमारी बात तो सुनो। शांत शांत पगली, शांत। वो बरबूती के बच्चे का मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ, कहाँ गया वो? इतने बड़े संगीत शास्त्री के बारे में तुम ऐसे शब्द बोल रही हो पगली? वो यहाँ का शास्त्री है वो, एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, नल्ला और बदतमीज है वो। अरे बाप रे, अरे तुम्हारे मुंह से इतनी भारी भारी गालियां हम पहली बार सुन रहे हैं पगली। लेकिन हो क्या गया? तुम तो भभूति जी के पांव छूने गई थी ना, फिर अचानक उनके कान के नीचे रपट काय मार दिया। हंसी नहीं तो वो घटना हम यहाँ भी दोहरा सकते हैं। ये ई का लगा के रखा है। अरे ये तो बता दो कि क्या कांड कर दिया उन्होंने। हमको नहीं पता, लेकिन वो जब गाना गा रहे थे ना, हमको ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कानों में शीशा घुल रहा हो। वो जब गाना गा रहे थे, हमको लगा वो आपको गाली दे रहे हैं, अम्मा जी को गाली दे रहे हैं, डैडू को गाली दे रहे हैं। उनका गाना सुनते ही ना हमरे अंदर ऐसे ज्वालामुखी फूट रहे थे। हमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। नहीं, फिर तो तुम्हारा गुस्सा होना बहुत जायज है पगली। कीप इट अप। देखो पगली, ये ऐसे बेढंगे संगीत की ठंड को कम करने के लिए तुम्हारे अंदर की फायर का जलना बहुत जरूरी है। चुप कच्चा बनियान। अरे सुनो पगली, सुनो 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 पगली। I can't believe this. भाभी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। Oh God! हालांकि उनके थप्पड़ का एहसास किसी गुलाब के फूल का एहसास था, कहीं उनके नाजुक हाथों को चोट न लग गई हो। लेकिन फिलहाल मुझे तिवारी जी से बात करनी चाहिए।
तिवारी जी, तिवारी जी। क्या 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 है? तिवारी जी, मैं नीचे मिलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर आ गया नल्ले, हम तोरे गुर्दों में पलीता कर देंगे। हाँ आप मुझसे नीचे मिलिए, जरा बात करनी मुझे। ए नल्ले, अगर तू फिर आया ना तो तोरे गुर्दे पकड़कर झूला झूलेंगे। भाग यहाँ से। तिवारी जी, मिलिएगा मुझे शाम को, जरूरी बात करनी है। ये चप्पल जेंट्स है तिवारी जी, दिस इज योर चप्पल। भागता है कि नहीं? आई गॉट इट। बहुत अच्छी बकरी, शाबाश। हमरा मतलब पंडित रामफल के बारे में ऐसा ना ही बोलिए डैडू। काहे ना वो हमरे फैमिली पंडित हैं, उनसे पूछे बगैर तो हम सुई भी इया का उआ ना ही रखते हैं। अरे सुई गई भाड़ में, लेकिन इस कच्चे बनियान को तो यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ेगा। बेटा ये हमारे खेतों का सवाल है। ऐसा है डैडू, हम नहीं जाएंगे। तुझे चलना ही होगा कच्चा बनियान, चलना ही होगा। और डैडू आप जितना ही कीजिए, हम आपको बोले ना प्रभूति जी लड्डू के भैया के ऊपर चाकू से हमला कर सकते हैं। अरे अंगूरी मेरी बच्ची, तू कितनी भोली है। वो लौंडा अभी भूती जिसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा है, वो इस पे अटैक करेगा। और मान लिया उसने अटैक कर भी दिया तो मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची, अगर उस लौंडे ने इस पे अटैक किया ना तो मैं वो वार अपनी छाती पे झेलूंगा, अपनी छाती पे। लेकिन इस पे आंच नहीं आने दूंगा, एक बाल नहीं बांका होने दूंगा इसका मैं। ऐसे ना ही बोलिए डैडू, आपका कीमत भी हमारी नजरों में उतना ही है जितना लड्डू के भैया का है। हम आप दोनों को कुछ तकलीफ में ना ही डालना चाहते। तो फिर जाने देना मेरे साथ। क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है डैडू, बहुत है। लेकिन हमें आप पे कतई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची को मुझ पे भरोसा है। चल उठ, उठ, चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे चल, तुझे चलना ही होगा। तुझे एक गरीब किसान के पसीने का वास्ता। उठ। अरे यार अंगूरी, जाना ही तुम पड़ेगा। आप ना यार। 1 2 सारे 3 जहां आहा नाचे नाचे, किसी का दिल आहा नाचे नाचे। पौआ पौआ, जल्दी से गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी। पौआ, पौआ। तो सब तैयारी हो गई है बांगड़ू? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो और सुर में रहो। गुरुजी, आपकी संगत में रहे तो धीरे धीरे सुर में आ जाएंगे। अब हम बेसुरों की लाज गुरुजी आपके हाथ में है। गुरुजी, कछु उधार दे दियो। मुच्छल सारे, गुरुजी से उधार नहीं मांगते हैं, गुरुजी से तो उद्धार मांगते हैं। ठीक है लठ, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। अरे गुरुजी, ये दोनों तो नादान हैं, बेवकूफ हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए। बांगड़ू होगा, उद्धार होगा। पहले 20-25 साल गुरु की सेवा तो करो। अरे गुरुजी, अगर 25 साल आपकी सेवा करेंगे तो सिंगर तो क्या खैर घुइयां बनेंगे, हम आपके नौकर जरूर बन के रह जाएंगे। बांगड़ू कुछ तो बनोगे, हैं? नालायकों, कुछ तो बनोगे भाई। बन जाएंगे गुरुजी, बन जाएंगे। गुरुजी कछु शॉर्ट में सिखाइए ना। संगीत में शॉर्टकट नहीं होता, सेवा करो सीख जाओगे। अबे चल। अरे सुनिए, चल। डैडू सुनिए। चल, नहीं, चल। नहीं। अरे डैडू नहीं, अरे नहीं, हम इनके पास नहीं बैठेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? तिवारी जी, आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं मुझसे? अरे खाम खा डरने का नाटक कर रहा है। बैठ बैठ। अरे नहीं डैडू, क्या बात कर रहे बैठिए हैं? बैठिए 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 बैठिए, अंकल आप भी बैठिए। भाई बांगड़ू हो, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी आइए। क्या फंसा दिया। आइए। अब मैं आप लोगों को एक राग सुनाऊंगा, डर भगाओ राग, जिससे इनका डर भाग जाएगा। राग का नाम है राग चाकू रामपुरी। चाकू दिखाना है, चाकू
चाकू दिखाना है, ओ कच्छा बनियान चाकू दिखाना है। डर मत पगले, डर मत पगले, कुछ नहीं होगा, तुझको नचाना, तुझको नचाना, तुझको नचाना है। यार ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा खून करेंगे क्या? खड़े होइए। क्या कर रहे हैं? डैडू ने जो मैं ये राग गा रहा हूँ, ये राग गा के मैं आपको नचाना चाहता हूँ। तो नाच। चाकू दिखाना है, ओ कच्छा बनियान चाकू दिखाना है। डर मत पगले, कुछ नहीं होगा, तुझको नचाना है, तुझको नचाना है, तुझको नचाना है। डर मत पगले, तुझको नचा, तुझको नचा, तुझको नचा, तुझको नचाना है। डर मत पगले, तुझको नचाना है। बागड़ो जी गुरुजी। बैठो अपनी अपनी जगह पे। गुरुजी, इनके तो सुर निकल गए सारे। इनके सुर बह गए।